हाय सीएसजेएमयू एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड डेबी पे। गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीएसजेएमयू एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यूनिट वाइज। जी हां दोस्तों, मैंने एक कंप्लीट आपका जो जूरिस्प्रूडेंस का लॉ है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना रखे हैं दोस्तों। ये रहा मेरे हाथ में एंड ये मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना रखे हैं ये आपके यूनिट वाइज मैंने आपको बना रखे हैं एंड इसके बाद में आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन सी यूनिट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली आपके एग्जाम के लिए। तो आप इतना पढ़ के अगर जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अगर आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो 70+ मार्क्स आपके आने कंफर्म है। तो दोस्तों बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, अब आप फाइनल ईयर में आ चुके हैं एंड मुझे नहीं पता कि हम और आप कितने समय तक एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। हो सकता है ज्यादा दिन तक जुड़े रहें, बट हाँ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो आपके फाइनल ईयर के सेमेस्टर है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसमें मेरी तरफ से जितनी भी मदद हो सकेगी मैं आप लोगों की पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। तो इस सफर के साथ आप मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े थे एंड अब फाइनल ईयर का सफर आपका आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज करके बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी डिले हो, थोड़ी सी बड़ी हो, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इसमें अच्छे मार्क्स लेके आएंगे एंड कहीं भी आपकी बैक लगने की कोई चांस नहीं है अगर आप मेरे बताए हुए टॉपिक्स को फॉलो करते हैं। तो पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसके बाद कुछ भी मार्क्स आते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग पूरी वीडियो देखनी कंपलसरी है। तो देखो, अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो जूरिस्प्रूडेंस में आपका जो सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन वाली जो आपकी यूनिट आती है उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपके सामने जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको भी साथ में बताऊंगा एंड साथ में आपका सिलेबस भी रीड करूंगा और हर एक सिलेबस के अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी यूनिट वाइज में आपको बताऊंगा। तो थोड़ा समय लगेगा, बट हाँ इतना कंफर्म है कि इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका पहला जो पॉइंट आता है सिलेबस में इंट्रोडक्शन वाला, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपकी इंपॉर्टेंट स्टडी वगैरह। तो इसमें से हमें क्या करनी है यूनिट नंबर 1 से। तो आपकी जो यूनिट नंबर 1 है इसमें से आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो पहली आपकी इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है, ठीक, इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है। इसमें आपको क्या करना है यूनिट नंबर 1 में, इसमें आपको क्या करना है, एक तो आपको डिफिनेशन करनी है, ठीक, जूरिस्प्रूडेंस की डिफिनेशंस करनी है जिसको हम लोग हिंदी में परिभाषा कहते हैं, ठीक। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको नेचर इसका जरूर कर लेना है, ठीक, नेचर प्रकृति क्या होती है, इसका स्कोप क्या होता है, ठीक। तो ये 3 चीजें आपको करनी है एंड ये 3 चीजें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो आप जब भी कोई लॉ स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट आपका आना जरूरी है, कंपलसरी। तो अगर आप ये 3 चीज कंप्लीट करते हैं तो मान के चलिए आप काफी सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं एंड इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांस इस बार एग्जाम में है। तो आपको एटलीस्ट ये आपको नेचर डिफिनेशन स्कोप कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है, एक तो आपको एक पॉइंट याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट, आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक, इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, न्यायशास्त्र अध्ययन के महत्व। तो अभी तक अगर मैं आपको बताऊं, आपकी जो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है इसमें आपको डिफिनेशन करना है, नेचर करना है, स्कोप करना है यानी परिभाषा, प्रकृति, कार्यक्षेत्र और इंपॉर्टेंट स्टडी जूरिस्प्रूडेंस यानी न्यायशास्त्र अध्ययन के महत्व। ये आपको करने ही करने हैं। आप लोग नोटबुक मेरे साथ लेके बैठे हैं, नोट डाउन करें। फिर इसके बाद एक आपका क्वेश्चन आ जाता है कई बार लॉन्ग में या शॉर्ट में, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ये आपका इंट्रोडक्शन में रहेगा, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, क्वेश्चन मार्क बना होगा। क्या विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, तो ये आपको लिखना है, आप लोग लिख लेना, बिल्कुल मिस मत करना। देन इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 7 की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं एंड ये इस यूनिट से मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं एंड ये जो आपकी यूनिट नंबर 1 है इससे कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो मान के चलो इससे आपके मिनिमम आपके 15 मार्क्स आ सकते हैं। इससे सिर्फ मैं लॉन्ग एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे इससे शॉर्ट की उम्मीद एक ही है, अगर आएगी तो एक शॉर्ट आ सकता है, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, उससे शॉर्ट लॉन्ग दोनों आ सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। देन हमारी जो सेकंड यूनिट है वो क्या कह रही है वो हम देख लेते हैं। सेकंड यूनिट हमारी, अब देखो स्कूल स्टार्ट हो गए आपके, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, अमेरिकन लिस्टिक स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, बहुत सारे स्कूल है आपके, 4 से 5 स्कूल है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जूरिस्प्रूडेंस के लिए एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होती है एंड बहुत डीप नॉलेज होती है। कैसे करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आप उस तरह से करना, पास होके आओगे, बैक नहीं लगेगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनालिटिकल स्कूल की, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, परेशान मत होना, ठीक, एनालिटिकल स्कूल की, ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो यार, एनालिटिकल स्कूल की थोड़ा सा समय दो मुझे, आज 30 मिनट दो, मैं आपके जूरिस्प्रूडेंस में मार्क्स आपके बहुत अच्छे ला के दिखाऊंगा। एनालिटिकल स्कूल में मैं क्या करना है, देखो एक तो हमें क्या कर लेना है,
ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ, कानून के ऑस्टिन के सिद्धांत, लॉ के। देखो ऑस्टिन की थ्योरी जरूर करनी है, हमें क्या करनी है, एनालिटिकल स्कूल में तो बहुत ब्रॉड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आप चाहें तो पढ़ लें। सबसे पहले एक एनालिटिकल स्कूल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लो, इसके बारे में एक पेज लिख लो, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लो, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना, उसके अंदर आपको जो एक ऑस्टिन की जो थ्योरी होती है इसको आपको जरूर कर लेना है, ठीक। ऑस्टिन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एग्जाम के लिए बहुत बार पूछी जा चुकी है और इस बार भी आपके पूछे जाने की चांस है। कौन सी थ्योरी सर, पॉजिटिव लॉ की जो थ्योरी होती है ऑस्टिन की, वो आपको कर लेनी है एनी हाउ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी में इसको क्या कहेंगे भाई, कानून के ऑस्टिन के सिद्धांत बता दो, ठीक। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। देन इसके बाद हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है। किस चीज को एग्जामिन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिन लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवर्जन, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा लॉन्ग में भाई। देखो लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवर्जन, ठीक। लॉ एज अ कमांड ऑफ SOVEREIGN, लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवर्जन, ये आपको कर लेना है, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको एग्जामिन करना है। क्या करना है, परीक्षण करना। संप्रभु के आदेश के रूप में कानून, सम को मैं लिखे दे रहा हूं यार, हिंदी वाले परेशान ना, संप्रभु के आदेश। देखो यार हो सकता है वीडियो थोड़ी बोरिंग लगे तुम्हें, लेकिन एक चीज याद रखना कि थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे के कानून, ठीक। आप देखो ये टॉपिक आपका हो गया लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवर्जन एंड ऑस्टिन थ्योरी पॉजिटिव लॉ की, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो मैं थ्योरी बताने जा रहा हूं, ये दो थ्योरी आपको करके जानी, एक ऑस्टिन की थ्योरी एंड इसी में एनालिटिकल स्कूल में एक आपकी आती कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, कैल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत, कैल्सन की थ्योरी भाई। बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कैल्सन थ्योरी, ठीक। कैल्सन की थ्योरी ये देख लो भाई, कैल्सन की प्योर थ्योरी कह सकते हो। कैल्सन थ्योरी में फिलहाल मैं यहां पे लिख रहा हूं, हिंदी वाले मीडियम वाले ये देख लो, कैल्सन के विधि के सिद्धांत सिर्फ मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से समझ जाना, विधि के सिद्धांत। तो ये देखो हमारा जो एनालिटिकल स्कूल है इसमें हमें 3 टॉपिक मिनिमम ये करने ही करने, इनको हम छोड़ नहीं सकते। एनालिटिकल स्कूल बहुत बड़ा टॉपिक है एंड ये थ्योरीज भी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी थ्योरीज नहीं है, मैं मानता हूं बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको क्यों करना है डिटेल में, आपको क्या करना है। अगर मैं कहूं ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ, इसको 3 पेज में खत्म करो, लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवर्जन उसी से रिलेटेड कर लो, कैल्सन थ्योरी थोड़ी कर लो, तो इतना कुछ होना ही नहीं है भाई। थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक कर देना, आपस में काम हो जाएगा एग्जाम में, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट चिल रहो एंड जो बता रहा हूं उतना करते हो। अब ये बात कर लेते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एंड कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन भी इस तरह से, किस तरह टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो मैं साथ में क्वेश्चन भी रीड आउट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके डाउट पूरी तरीके से क्लियर कर सकूं। जैसा मैंने आपको बताया था लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवर्जन, संप्रभु के आदेश के रूप को समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिकल एग्जामिन लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवर्जन, संप्रभु के आदेश के रूप में कानून का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक। तो अगर कहूं भाई 15 नंबर का एक लॉन्ग आ सकता है, ठीक। इसके बाद मैं देख लेता हूं क्या कोई और आपका पूछा गया है, देख लेता हूं, मैं चेक करता रहूंगा ताकि आपकी कोई भी इशू नहीं। नेचर स्कोप नहीं आपका नहीं आया हुआ है। देखो थोड़ा समय लगेगा, साथ में बने रहना, छोड़ के मत जाना, वीडियो कंप्लीट देखना एंड इसके बाद कोई फेल नहीं कर सकता, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आया है कि एक्सप्लेन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ, यहां पे नहीं पॉजिटिव लॉ की थ्योरी, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ वही कह सकते हैं। ये आपका शॉर्ट वेन, यानी ये भी एक ही पेपर में आपका ये भी आया है, ये भी आया है। अब देखते हैं कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ हमारी कहां पे पूछी गई है, ये भी क्या पूछी गई हो कहीं पे, देख लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है यार। तुम्हारे सामने सारी चीजें एनालिसिस कर रहा हूं ताकि कोई तुम्हें डाउट ना हो, कोई तुम्हें परेशानी ना हो एंड तुमको कोई फेल ना कर सके। मेरा बस यही प्रयास रहेगा इस बार, तुमको बस मैं बिल्कुल 60% से अबव मार्क्स ला के दिखाऊंगा। देखो एक क्वेश्चन क्या आया आपका, सेड क्रिटिकली एनालिसिस द डेफिनेशन ऑफ लॉ गिवन बाय ऑस्टिन, ऑस्टिन द्वारा दी गई विधि की परिभाषा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो भाई ऑस्टिन के द्वारा दी गई डेफिनेशन थ्योरी का कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, ठीक। डेफिनेशन थ्योरी उसकी पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपका यह आ गया। एंड इससे रिलेटेड देखते हैं क्या कोई और लॉन्ग, ये सारे मैं लॉन्ग बता रहा हूं आपको अभी तक, शॉर्ट भी आपको बताऊंगा, देखते हैं लॉन्ग और कोई आया। कैल्सन थ्योरी, देखो एक और लॉन्ग में आ गई, कैल्सन थ्योरी भी आई है भाई आपकी। तो यानी एक ही यूनिट से आपकी देख सकते हैं कि एक ही यूनिट से आपके 2 लॉन्ग और एक शॉर्ट साथ में आ जाते हैं। तो इस यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इसको हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते। एंड इस यूनिट में आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बट एटलीस्ट हमें 3 टॉपिक्स तो ये कंप्लीट करने एंड साथ में एनालिटिकल स्कूल क्या होता है इसका एक इंट्रोडक्शन पेज हमें करना ही करना है, ब्रीफ में शॉर्ट में आप लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस यूनिट से आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम आप मान के चलिए, मिनिमम मैं बता रहा हूं
30 मार्क्स इससे आपके आ सकते हैं मिनिमम। 30 मार्क्स आपके इससे आ सकते हैं। आप 30 मार्क्स इसको मान के चलिए कि ये आपके आएंगे। इसके बाद वाली यूनिट की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं जो आपकी थर्ड यूनिट है एंड वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। साथ में देखो पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है एंड सारी चीज़ें क्लियर आपकी होती रहेंगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो मेरा मानना है कि थोड़ा समय लगेगा चीज़ों में, लेकिन एक चीज़ें क्लियर करके पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉ स्टूडेंट, हम लोग को जल्दबाजी में सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके नहीं जाना चाहिए एंड ये सारी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर केस भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग बहुत समय लगाते हैं। देन इसके बाद हमारी जो थर्ड यूनिट आ रही है, जो थर्ड हमारा आ रहा है, दैट इज हिस्टोरिकल स्कूल, जिसको हम लोग कहते हैं। एंड अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो 2 यूनिट्स में आपको बताने वाला हूं, 2 चीजें, एंड ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपके जैसे मैंने एनालिटिकल स्कूल में बताई थी, ऐसे सेम आपके लिए हिस्टोरिकल स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक, आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो आपकी है हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक, हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक, इससे आप शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना। इसमें आपको क्या करना है, सेवगनी की थ्योरी भाई वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ ही नहीं सकते भाई। सेवगनी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई, ये इसको आपको करना ही करना है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखे दे रहा हूँ, सेवगनी भाई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक, यहाँ पे यार एन करो, हिंदी मीडियम वाले भाई ये भी देख लो, सेवगनी थ्योरी आपको करनी है एंड इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो इससे आएगा इस बार भी, मुझे लगता है कि इससे तो क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर इसके बाद क्या है, कालवान सेवगनी थ्योरी। देखो इसी के रिलेटेड आपकी कालवान की आ जाती है सेवगनी थ्योरी। इसमें आप कालवान बस आप लिख लो नाम एंड कालवान सेवगनी थ्योरी, यही सेम रहेगा। हिंदी मीडियम वालों आप लोग ये लिख लो कालवान। ठीक, कालवान सेवगनी की थ्योरी, सेवगनी की सिद्धांत। इसके बाद आपके हिस्टोरिकल स्कूल के कई बार क्या होता है, या हिस्टोरिकल स्कूल कह दो या सेवगनी थ्योरी के क्या कहता है भाई, साइलेंट फीचर बता दो, साइलेंट फीचर बता दो, प्रमुख विशेषताएं बता दो, मुख्य विशेषताएं बता दो। कई बार आपसे हिस्टोरिकल स्कूल के या सेवगनी थ्योरी के, कार्ल मैक्स थ्योरी के साइलेंट फीचर पूछ लेता है। फिर कई बार आपसे इसमें सर हेनरी मैने के बारे में पूछ लेता है, हेनरी मैने के बारे में बताओ, हेनरी मैने, सर हेनरी मैने। ठीक, राइटिंग देखो यार मेरी बहुत बढ़िया है, कोर्ट में बैठते हैं तो ऐसी राइटिंग तो होने लाजमी है। आप में से अच्छा बताओ किस किस की राइटिंग ऐसी होगी जब से आप लोग कोर्ट जाने लगे। ओके, तो सर हेनरी मेन। ठीक, ये तो ये कुल मिला के आपका हिस्टोरिकल स्कूल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। इतने टॉपिक्स आपको देखने हैं। अब फटाफट से अगर मैं बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इस पूरी यूनिट का कौन सा है, तो ये आपका सेवगनी की जो थ्योरी है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे आप इसको मिस नहीं कर सकते। ये आपको करनी ही करनी, कोई चांस नहीं, नो इफ नो बट, ओनली कर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से हमारे आए हैं, सेवगनी थ्योरी से रिलेटेड या हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, क्या कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं या नहीं आए। सबसे पहले मैं शॉर्ट लॉन्ग ही क्वेश्चन चलो मैं देख लेता हूं तुम्हारे लिए यार, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो तुम्हारे सामने आ गया, तुम सोच रहे हो बोर हो रहे हैं, तुम्हारे सामने आ गए बिल्कुल। तो देखते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन क्या, हेनरी मैने साहब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारा आया, हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारा आया। अभी तक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, देखते हैं एक ही पेपर में भी देखना, उसके बाद तो मैंने 3 पेपर यहाँ पे बैठा हूँ लेकर, 3 पेपर में से किसी ना किसी में तो आपको क्वेश्चन देखता हूँ। देखो डिफरेंस बिटवीन थॉट ऑफ सेवगनी, हाँ ये देखो आपका आया है लॉन्ग क्वेश्चन, सेवगनी थ्योरी से ही रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको छोड़ नहीं सकते, मिस आउट नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। देखते हैं क्या कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आया इस पेपर में आपका। सो वैलिड कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ लॉ, एंड मुझे अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन इसका दिख नहीं रहा है। ओके तो यहाँ पे इस पेपर में तो बस आपका एक लॉन्ग इससे आया था। चलो देखते हैं सेकंड पेपर में आपका क्या रहा है भाई इसका सीन। तो सेकंड पेपर में अगर मैं देखूं आया है, देखो एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेवगनी थ्योरी टू इंडिया, भारत में सेवगनी की सिद्धांत की प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपका आया हुआ है। ठीक, ये आपका लॉन्ग आया हुआ है। तो देखा जाए तो इसके ऊपर एक लॉन्ग आपका आता ही आता, तो इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल भी छोड़ना मत इसको। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं और भी इससे रिलेटेड क्या आपको क्वेश्चन हमारे पूछे गए, सर हेनरी मैन्यू हो गया या कार्ल लॉन्स हो गया, देखते हैं इसके बारे में और देख लेते हैं क्या कोई क्वेश्चन। ये देखो हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस कार्ल वॉन सेवगनी थ्योरी ऑफ वॉल्केजिस्ट, थ्योरी ऑफ वॉल्केजिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखना मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है, लिख लो यार थ्योरी ऑफ वॉल्केजिस्ट। यानी तुम लोग फिर कहोगे मैंने लिखा नहीं यार, सेवगनी की कभी याद रखना, सेवगनी तो या भाई ये जो ऑथर जैसे ऑस्टिन है भाई ये वही है, इनका नाम है, लेकिन जो थ्योरी इनकी कौन सी थी, वॉल्केजिस्ट की थ्योरी। ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट थ्योरी है, छोड़ना मत, मैं लिखे दे रहा हूँ वॉल्केजिस्ट, ये याद रखना है थ्योरी आप ये छोड़ना मत, बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते इस थ्योरी को। ठीक, तो अगर मैं एनालिसिस करके बताऊं कि इससे कितने क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, देखो इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो मुझे पर्सनली मैं देखूं तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक,
इक्का दुक्का अगर आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं दिखेंगे। तो इससे अगर मैं मान के चलूँ इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको सिर्फ कहूंगा कि ये यूनिट आपके मिनिमम 15 मार्क्स होल्ड करती है, ठीक। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे आएगा। एक लॉन्ग मैक्सिमम इससे पूछा जा सकता है, एंड वो भी आपका सैविग्नी थ्योरी से रिलेटेड या वोल्केजिस थ्योरी से रिलेटेड आपका होना चाहिए। अगर पेपर थोड़ा अलग बन जाता है तो सर हेनरी मैने से रिलेटेड आ जाएगा, अदरवाइज अगर पैटर्न फॉलो होता है तो यही क्वेश्चन आपको जो 3 टॉपिक्स मैंने बताया इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा आपका यूनिट नंबर 3 में। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ से। सॉरी यार अभी गिर जाता है। चलो नेक्स्ट यूनिट की तरफ से बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या है हमारे नेक्स्ट यूनिट में, ताकि आप लोग बोर ना हो एंड आप लोग ये ना कहो कि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट करते रहो, बताते रहो, या साथ में लाइव चैट चल रही तो उसमें बताओ तो कैसी लग रही है वीडियो, कम से कम कमेंट करके बताओ। तो तुम लोग देख रहे हो कमेंट भी नहीं कर रहे हो, गलत बात है। कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है वीडियो तुम लोगों को। देन इसके बाद हमारी जो 4 यूनिट है एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। देखो इंपॉर्टेंट सब कुछ है बट सब कुछ नहीं पढ़ना, अभी तो मैं इंपॉर्टेंट यूनिट के वाइज से टॉपिक बता रहा हूँ। देन उसके बाद ये भी बता दूंगा कि भाई अभी तक तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम क्या पढ़ के जाओगे, वो भी बता दूंगा। परेशान क्यों हो रहे हो, मैं आपके साथ हूं ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कोई फेल नहीं होगा। देन इसके बाद हमारी 4th नंबर की यूनिट आती है, क्या है हमारी? नेचुरल लॉ स्कूल। भाई हिस्टोरिकल एनालिटिकल हो गया, अब नेचुरल लॉ स्कूल, ठीक। नेचुरल लॉ स्कूल, ठीक। एंड इससे आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों में, इससे आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन आपके आते हैं। एंड जो पहला टॉपिक है वही इंपॉर्टेंट है भाई यार। पहला टॉपिक क्या हमारा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं। एंड ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद नेचुरल लॉ थ्योरी आपसे पूछ ली जाती है, नेचुरल लॉ थ्योरी, ठीक। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली क्रिटिसाइज्म अगेंस्ट द नेचुरल थ्योरी। इसका क्रिटिसिज्म भी कई बार पूछा जाता है कि इसको क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसिज्म दो भाई, इसका क्या क्रिटिसिज्म हुआ था ये बताओ, इस थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म करा था लोगों ने, ठीक। तो ये आपको बताना है। इसके कई बार मेन फीचर्स भी पूछ लिए जाते हैं। मेन फीचर्स क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, या साइलेंट फीचर्स क्या है। तो देखो नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में अब हमें क्या पढ़ना, तो देखो नेचुरल लॉ स्कूल में अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, अगर आप नेचुरल लॉ थ्योरी एंड इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इसका क्रिटिसिज्म नेचुरल लॉ थ्योरी का पढ़ के जा रहे हैं तो आप मान के चलिए आप एटलीस्ट 20 नंबर पक्के करके जा रहे हैं इस बार। 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो सकते हैं इस यूनिट से डायरेक्ट। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको रीड आउट करके बता देता हूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ 20 नंबर इससे पक्के हो सकते हैं आपके। बाकी भी बताऊंगा कि कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ देने, ठीक। तो सबसे पहले शॉर्ट की तरफ, लॉन्ग की तरफ देख लेते हैं। लॉन्ग इसका कौन सा पूछा गया? नेचुरल लॉ का। मैं आपको देख के बता रहा हूँ, जस्ट मुझे आप लोग एक समय दें। सोशोलॉजिकल स्कूल नहीं, हाँ देखो क्वेश्चन लॉन्ग आपका आया, डिस्कस द नेचुरल लॉ थ्योरी एंड स्टेट द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट नेचुरल लॉ थ्योरी। प्राकृतिक कानून सिद्धांत पर चर्चा कीजिए, प्राकृतिक कानून सिद्धांत के विरुद्ध आलोचना बताएं क्या हुई है। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं कि ये नेचुरल लॉ थ्योरी एंड ये इसका क्रिटिसिज्म अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रही बात आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एक समय तो ये लॉन्ग में पूछी जाती थी बट अब ये शॉर्ट में भी आ जाती है एंड लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर आया होगा, मैं आपको चेकआउट करके बता रहा हूँ एंड मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए आया शॉर्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। एटलीस्ट आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे अगर आप ये करके जाते हैं। कुछ ना कुछ तो इससे जरूर आएगा, आप इतना मान के चलिए। देखते हैं नेक्स्ट पेपर में इसमें कुछ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पेपर में हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेपर जो आपका है उसमें भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपकी शॉर्ट में पूछी गई है। एंड इसके बाद देख लेते हैं एंड और कुछ इससे रिलेटेड आया हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड या नहीं। एंड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं एंड इसमें देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया, हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड कुछ आया या नहीं आया। एंड अभी तक मुझे नहीं दिखा इस पेपर में हिस्टोरिकल लॉ स्कूल से रिलेटेड। ओके इसमें आपका सिर्फ नहीं आया है, डिस्कस नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल, यानी डायरेक्ट आपसे कहते हैं नेचुरल लॉ स्कूल। अच्छा आपसे डायरेक्ट कहते हैं एनालिटिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल या हिस्टोरिकल स्कूल डिस्कस करो, इसके अंदर का ना पूछे, तब आप कंफ्यूज मत होना। आपने जो पढ़ा हुआ है उसके बारे में वही बताना। मैं हमेशा इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई भी लॉ स्कूल स्टार्ट करना उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेना। एटलीस्ट अगर आपसे डायरेक्ट एक्सप्लेन करने को कहते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल को एक्सप्लेन करो तो उसमें भाई नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में थोड़ा बता देना, फिर इसकी जो थ्योरी पढ़ी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी वो बता देना, दैट्स इट, आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो एटलीस्ट मैंने इस पहले ही बताया था कि इस यूनिट से आपके मिनिमम या मैक्सिमम आप कह सकते हैं 20 नंबर आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट अगर हमारे लिए हो तो 20 मार्क्स की हुई है, ठीक। 20 मार्क्स इससे आ जाते हैं, ठीक।
अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट यूनिट क्या कह रही है। वीडियो थोड़ी यार बड़ी हो रही होगी मैं मानता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि मैं साथ में क्वेश्चन वगैरह भी करा रहा हूँ यार। देखो इतने सारे एनालिसिस आपको साथ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसके बाद जो हमारी यूनिट आती है वो है सोशोलॉजिकल स्कूल की। सोशोलॉजिकल स्कूल में क्या है, देखो मैं इसमें लिखूंगा नहीं सोशोलॉजिकल स्कूल क्या होता है, समाज शास्त्रीय विद्यालय। ठीक, आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है समाज शास्त्रीय विद्यालय के बारे में बताओ। एंड इसकी जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आपके एग्जाम में कई बार आ जाती है। देखो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ सोशोलॉजिकल स्कूल के बारे में, इसकी ये एक आप प्रिपेयर कर लेना। देखो थ्योरी कुछ ना कुछ जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ इसमें से ही थ्योरी आपको आपके लॉन्ग में देखने को जरूर मिलने वाली है। रॉस्को पॉन्ट की ये थ्योरी है। जितनी थ्योरी बता रहा हूँ, अगर आप थ्योरी पढ़ के जा रहे हो तो कम से कम 2 लॉन्ग तो आपके कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब रॉस्को पॉन्ट की कौन सी थ्योरी है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अब देखो रॉस्को पॉन्ट की जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट वाली थ्योरी है, ठीक, रुचि संतुलन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी आप लोग समझ लो रॉस्को पॉन्ट का ही सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक, इसका कोई अलग से नाम नहीं, किसी का नाम जैसे मेरा नाम रमन है तो रमन का हिंदी में नहीं रमन ही होगा। रॉस्को पॉन्ट की थ्योरी क्या होगी, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट वाली। एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट में आती है। एंड अब मान के चलो इससे भी आपके अगर मिनिमम मैं आपको कहूँ 15 से 20 नंबर इसके आ जाते हैं, इसके एक शॉर्ट एक लॉन्ग इसका भी आ जाता है, जैसे हमारा नेचुरल लॉ स्कूल का था। लेकिन नेचुरल लॉ स्कूल फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशोलॉजिकल स्कूल से आपको रॉस्को पॉन्ट की थ्योरी काफी बार पूछी जाती है और इस बार भी चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। इसके बाद लीगल राइट एंड लीगल पर्सन वाली एक हमारी यूनिट आती है जिससे आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आ जाते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कितने आ जाते हैं। एंड ये पहले तो इससे क्वेश्चन बहुत कम आते थे, लेकिन अगर ट्रेंड देखा जाए तो इस बार कई बार से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आप इसके बारे में देख लेना। जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि लीगल राइट्स क्या होते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ लीगल राइट। ठीक, लीगल राइट क्या होते हैं। तो लीगल राइट में आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको लीगल राइट्स की डिफिनेशंस पढ़ लेनी है, ठीक, परिभाषा जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा आपको इसके काइंड्स पढ़ लेने हैं, लीगल राइट्स के कितने टाइप्स के लीगल राइट्स होते हैं, प्रकार जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। फिर इसका क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेने हैं। क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेने हैं किसके, लीगल राइट्स के। और फिर इसका रिलेशन एंड बिटवीन राइट एंड ड्यूटी। तो इसके जो राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, ये राइट्स, लीगल राइट्स एंड जो लीगल ड्यूटीज होती हैं, लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज। ठीक, जो आपकी अधिकार और कर्तव्य नहीं होते, जो आपके कानूनी अधिकार और कानूनी कर्तव्य होते हैं, जो आपके लीगल राइट एंड जो आपके लीगल ड्यूटीज होती हैं, इनके बीच में क्या संबंध है। तो ये टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लेना लीगल राइट लीगल यूनिट्स के। सेम ऐसे ही मैं अगर लीगल पर्सन की बात करूं, लीगल पर्सन आपकी एक यूनिट आती है लीगल पर्सन। ठीक, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको थ्योरीज बतानी होती है। किस चीज की थ्योरीज सर बतानी होती है, एक थ्योरी आपकी और आती है थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी, थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज, थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कानूनी व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक, कानूनी व्यक्तित्व का सिद्धांत एक ये यूनिट आपकी हो जाती है। साथ में भी बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, देख लेता हूं। तो देखो अब आपके ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं यार, इसमें 1-2 यूनिट आपकी और बची, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ये आपका लीगल राइट एंड लीगल पर्सन के बारे में क्वेश्चन आता है। एंड इससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, एक लॉन्ग इससे एंड इससे, या तो लॉन्ग या शॉर्ट, कुछ ना कुछ तो इससे आता है। ये जो मैंने टॉपिक्स आपके लिखे हैं लीगल राइट एंड लीगल रिसर्च के बारे, लीगल पर्सन के बारे में, आप लीगल राइट क्या होते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। उसकी डिफिनेशंस क्या होती है, कितने काइंड कितने टाइप्स के लीगल राइट्स होते हैं, एंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड जो आपके लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज होती हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स अगर एक एक पेज में भी पढ़ोगे बहुत ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक एक पेज में कंप्लीट कर लो। कोई भी क्वेश्चन लीगल राइट से रिलेटेड आपको दिख जाए कहीं भी तो सारी चीजें मेंशन कर देना, ताकि एग्जाम में पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। यही बात अगर लीगल पर्सन की बात करें तो लीगल पर्सन में कई सारी चीजें आती है कि डिफाइन करो लीगल पर्सन होता कौन है। फिर इसमें एक थ्योरी आपके लॉन्ग में आ जाती है कि थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज के बारे में बताओ, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया, इसमें लिखवाया भी है। कानूनी व्यक्ति के विभिन्न सिद्धांत, ये आपकी एक थ्योरी आपकी लॉन्ग में पूछी जा सकती है। ठीक, तो इस तरह से आपके ये मैंने कुछ यूनिट्स और कंप्लीट डाउन करा दी। एंड इससे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर या तो इससे 2 शॉर्ट आ जाएंगे या आपका एक लॉन्ग आ जाएगा। आपका जो लीगल राइट्स वाला लीगल रिसर्च से सेम, या तो एक शॉर्ट आ जाएगा या एक लॉन्ग आ जाएगा। ठीक, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये आपके मार्क्स अगर आपको परसेंटेज अच्छे चाहिए तो ये आपकी जो यूनिट्स मैंने बताई इससे परसेंटेज आपके बहुत बढ़िया बन जाएंगे। ये आप करके जाना, ओके, ये आप कर लेना, भूलना मत। मैं आपको जो बता रहा हूँ देखो ज्यादा कुछ नहीं, डिटेल में मत पढ़ो, ज्यादा इतना पढ़ लो कि आप लिखाओ जाके अच्छे से। ठीक, ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो दिखाने के, ठीक, कि हमें ये दिखाना है वो दिखाना है। मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बस इतना याद रखना। मैं वही सारी चीजें बताता हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ठीक, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताता हूँ। देखो
अब इसके बाद अगर मैं बताऊं पोजेशन एंड ओनरशिप, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन नहीं आए थे, एक भी क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं आया था, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, लॉन्ग कुछ भी नहीं आया था आई थिंक इससे। एंड मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि क्यों नहीं आए थे इससे क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है मेरे अकॉर्डिंग, ये जूरिस्प्रूडेंस में आपके लिए। एंड इससे क्वेश्चन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, एक ना एक जरूर इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, मैं बता रहा हूँ इससे इंपॉर्टेंट आएगा। तो इसमें आपसे पोजीशन, जिसको पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कब्जा, ठीक, पहले मैं आपको यही बता देता हूं, पोजीशन को कहते हैं कब्जा हिंदी में, और ओनरशिप को क्या कहते हैं, स्वामित्व। ठीक, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं लिखे दे रहा हूं, स्वामित्व। ठीक, ओनरशिप को ये कहते हैं। ठीक, तो देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले दोनों के इसके पोजीशन के क्या पूछेंगे आपसे, पोजीशन क्या होता है। ठीक, एक तो इसका मीन आपको पता होना चाहिए, अर्थ यानी क्या लिखना है इसके बारे में। मान लो शॉर्ट में पूछ ले कि पोजीशन को डिफाइन कर दो, तो क्या लिखोगे, एक पेज इसके बारे में लिख लेना। फिर इसके जो काइंड्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कौन कौन से, जैसे कि इसमें होता है आपका पोजीशन इन फैक्ट। ठीक, आपका पोजीशन काइंड्स में अगर मैं बात करूं, पोजीशन इन फैक्ट एक होता है। ठीक, एंड एक आपका क्या होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन इन फैक्ट, तथ्य कब्जा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तथ्य, हम लोग इसको तथ्य कब्जा कहते हैं। ठीक, तो कब्जा है ना हिंदी में, तो तथ्य में इसमें लिखूंगा। एंड पोजीशन इन लॉ, एक होता है इन लॉ और पोजीशन इन फैक्ट। ठीक, एक होता है आपका पोजीशन इन लॉ, एक होता है पोजीशन इन फैक्ट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तथ्य, और इसको क्या कहेंगे, विदित। ठीक, विधि यानी। ठीक, तो देखो ये इन दोनों के बीच में आपसे कई बार क्या होगा कि पूछ लेगा, बताओ इन दोनों के बारे में बताओ, आपको पोजीशन इन फैक्ट क्या होता है, पोजीशन इन लॉ क्या होता है, कब्जा तथ्य क्या होता है, कब्जा विदित क्या होता है। ठीक, एंड इन दोनों के बीच में आपसे क्या पूछेगा, रिलेशन पूछता है। ठीक, रिलेशन बिटवीन बताओ या डिफरेंस बिटवीन बताओ। ठीक, ये डिफरेंस भी आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, एंड इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, एंड सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका ओनरशिप में, तो देखो ओनरशिप में आपसे एक तो इसका काइंड पूछा जा सकता है, प्रकार। ठीक, ओनरशिप क्या होती है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक आ सकता है, पोजीशन से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक, तो काइंड्स आपका आ सकता है। अगर आपसे ओनरशिप का लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो उसके साथ में एक चीज ये ऐड कर देगा, मोड ऑफ एक्विजिशन, मोड ऑफ एक्विजिशन, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहेंगे, स्वामित्व के अर्जन, स्वामित्व के अर्जन, क्या कि विभिन्न, स्वामित्व के अर्जन की विभिन्न रीतियों का वर्णन। ठीक, तो ये सारी चीजें आपसे, एंड इसके बाद में आपका पोजीशन और ओनरशिप के बीच में डिफरेंस बिटवीन, आपका अंतर पूछा जा सकता है कि पोजीशन और ओनरशिप के बीच में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है। राइटिंग पे मत जाना, अब मैं एक एक करके चीजों को डिफाइन कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको हेल्प हो सके। देखो आपका जो पोजीशन एंड ओनरशिप का टॉपिक है, इससे मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। लाइक आपसे कहेगा पोजीशन इन फैक्ट बता दो या पोजीशन इन लॉ बता दो। ठीक, कब्जा तथ्य या कब्जा विधि बता दो, या दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो, दोनों के बीच में क्या बता दो, रिलेशन बता दो, या पोजीशन के काइंड कितने, पोजीशन को डायरेक्ट डिफाइन कर दो। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग आपसे क्या बनेगा कि पोजीशन क्या होता है, उसके काइंड्स बता दो, और पोजीशन इन फैक्ट एंड पोजीशन इन लॉ के बीच में डिफरेंस बता दो। इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओनरशिप से, तो ओनरशिप से मोस्टली आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन ओनरशिप, ओनरशिप क्या होती है, शॉर्ट में आ सकता है। अदरवाइज लॉन्ग में अगर आता है तो ओनरशिप, ओनरशिप के काइंड बताओ या मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बताओ, स्वामित्व के अर्जन की विभिन्न रीतियों का वर्णन करो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका इस यूनिट से आ सकता है। एंड इस यूनिट से आपके लगभग मान के चलिए, मैं इस बार मान के चल रहा हूँ 25 से 30 नंबर की ये यूनिट आ सकती है इस बार। मुझे ऐसा लग रहा है, लास्ट टाइम एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आया था, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन आने चाहिए, एटलीस्ट इससे 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आना चाहिए इस बार। मुझे ऐसा लगता है 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग इससे आना चाहिए, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारी 2 लास्ट यूनिट, 2 लास्ट टॉपिक हमारे बचते हैं, एंड इससे आपके शॉर्ट, 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग तो इससे आना ही आना इस बार भी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग आपका आएगा। तो देखते हैं क्या बात है क्या नहीं, देखते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जिनसे इस बार क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड आई होप आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी। हो सकता है थोड़ा बोर हो जाओ, देखो यार मैं पढ़ाई के बीच में ज़्यादा ही सीरियस हो जाता हूँ पढ़ाने के चक्कर में, तो हो सकता है बोर हो जाओ। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि लॉ को जो है बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमको यानी होता है कि सर आप हमें क्या करो, ये जो पीडीएफ है, ये पन्ने, इनका हमें पीडीएफ भेज दो हमें। ठीक, एंड हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, रट लेंगे, काम खत्म। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है।
आप लॉ स्टूडेंट है, आपको हर एक, अगर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे तो आपको मुझ पर ऐसे डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। या तो अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो मुझसे सामने से क्वेश्चनिंग करें कि सर अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो इसके अंदर कितना लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। अभी आप जब पढ़ रहे होंगे एंड में जब आपको पीडीएफ भेजूंगा उसमें जमीन आसमान का फर्क लग रहा होगा, अभी बताऊंगा कैसे। तो हमेशा ट्राई करो कि या तो थोड़ा सा जिस चीज को अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मेरी पूरी वीडियो देखो, अदरवाइज बिल्कुल भी मेरी वीडियो मत देखो। देखो ट्रस्ट यानी आप अगर अपने सिर्फ फायदे के लिए आए हो कि मुझे पास होना है एंड मुझे सिर्फ टॉपिक जानना है तो भाई मैं पीडीएफ बताना भेज दूंगा, लेकिन अगर ट्रस्ट है तो पूरी वीडियो देखो, ठीक। ट्रस्ट पूरी वीडियो देखने के लिए, ठीक। अगली जो यूनिट हमारी है लॉ एंड मोरालिटी की, एंड इसके बाद 10 लाइबिलिटी लास्ट यूनिट है। कुछ 4 से 5 टॉपिक गिने हुए बचे हुए हैं। लॉ एंड मोरालिटी, देखो मोरालिटी को नैतिकता कहते हैं, लॉ को कानून कहते हैं, ठीक। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डिफाइन करो मोरालिटी को, डिफाइन करो लॉ को, कानून को डिफाइन करो, विधि को डिफाइन करो या नैतिकता को डिफाइन करो। शॉर्ट क्वेश्चन आता है एंड इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन एक आ जाता है शॉर्ट, ओके। फिर इसके बाद में लीगल इन्फोर्सबिलिटी, इन्फोर्समेंट ऑफ मोरालिटी, ठीक। एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट में अगर आ गया तो आ गया, वरना कोई वो नहीं। लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ मोरालिटी, ठीक। लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ मोरालिटी मुझे तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए लिखना है क्योंकि मेरे लिए दोनों स्टूडेंट बराबर हैं, ओके। नैतिकता के विधि प्रवर्तन, तो ये रही आपकी यूनिट की लास्ट यूनिट। इसके बाद है आपकी, तो देखो इसमें आपको लॉ जो आपका विधि होता है वो, एंड मोरालिटी जो आपकी नैतिकता होती है। डायरेक्ट आपसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए कह देगा, फिर दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस अंतर पूछ लेगा, एंड आपका लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ मोरालिटी। यही मेजरली टॉपिक्स आपसे शॉर्ट में से पूछे जाते हैं। अगर लॉन्ग आ गया तो इन्हीं से बना के कुछ लॉन्ग पूछेंगे, अदरवाइज इसके अलावा बहुत रेयर चांसेस है जो आपसे कुछ और पूछें इसके डीपली अंदर। लास्ट यूनिट आपके लिए आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी। जो मेरी लाइबिलिटी आपके लिए है, जो मेरी आपकी लाइबिलिटी मेरे लिए है, ठीक। मेरी लाइबिलिटी ये है कि मैं आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊं, एंड आपकी लाइबिलिटी ये है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अभी तक तुमने वीडियो लाइक नहीं करी है एंड कमेंट करके नहीं बताया कि वीडियो कैसी लगी है, तो करो यार फटाफट से। तो सबसे पहले लाइबिलिटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दायित्व। आई होप आप समझी गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दायित्व, ठीक। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो देखो दायित्व में हमें क्या पढ़ना है, 2 थ्योरीज है हमारी, ठीक। 2 थ्योरीज है, ठीक। सबसे पहले तो हमें इसके काइंड पता होना चाहिए, प्रकार, ठीक। कितने काइंड की लाइबिलिटी हमारी प्रकार होते हैं, दायित्व के कितने प्रकार होते हैं, पढ़ लो क्या बुरा है। अब इसके बाद में जो मैं 2 थ्योरी बताने जा रहा हूँ, इनसे इस बार मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग या एक थ्योरी इसमें से पूछी जा सकती है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों गट फीलिंग आ रही है, आप लोग मुझे बताना। थ्योरी ऑफ पैनल लाइबिलिटी, थ्योरी ऑफ पैनल लाइबिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दांडिक दायित्व के सिद्धांत, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दांडिक दायित्व के सिद्धांत, ठीक। रेमेडियल, इसी के साथ एक और आपकी इससे इंटर रिलेटेड है, ठीक। इसी से इंटर रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ रेमेडियल लाइबिलिटी। तो देखो ये थ्योरीज आपकी हैं, देखो एक आपकी पैनल वाली लाइबिलिटी, एक आपकी वाली लाइबिलिटी। तो देखो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से आपको, फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट्स आपको बता देता हूँ कि मेजरली कौन सी। देखो आपको लॉ एंड मोरालिटी में मैंने आपको बता दिया कि लॉ क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है, ये पता होना चाहिए। दोनों के बीच में अंतर आपको बताना चाहिए। लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के विधि के प्रवर्तन पता होता है। लाइबिलिटी, दायित्व क्या होता है, दायित्व के कितने प्रकार होते हैं, एंड थ्योरी ऑफ पैनल लाइबिलिटी एंड थ्योरी ऑफ रेमेडियल लाइबिलिटी, ये आपको कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। एंड इससे आपका अभी तक जो मैंने आपको ये बताया, हो सकता है वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी या आप लोग बोर हो गए होंगे, बट मैं ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये टॉपिक्स करके जाते हैं तो आपको कोई बैक नहीं आने वाली, एंड मार्क्स आपके मान के चलिए 65% से ऊपर ही आएंगे। अभी तक अगर आपने स्कोर नहीं करा, जूरिस्प्रूडेंस बहुत कठिन लग रहा था, तो जैसे मैंने बताया वैसे करके जाओ, कोई टेंशन नहीं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको बता देता हूँ कि इस बार मुझे कौन कौन सा लगता है। ये मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करना, मैंने बता रहा हूँ कि जितना मैंने टॉपिक होता है आपको सब करके जाना, लेकिन मैं कुछ प्रेडिक्शन बोल्ड करके जा रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है इस बार किस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एनालिटिकल स्कूल के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस रखना, हिस्टोरिकल स्कूल के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस रखना, एंड सेम ऐसा अगर मैं बताऊं लीगल राइट और जो लीगल पर्सन वाला मैंने बताया था उसके ऊपर फोकस रखना, पोजीशन एंड ओनरशिप के ऊपर फोकस रखना, एंड टू एंड एक्सटेंड आप नेचुरल लॉ स्कूल के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। ये जो कुछ मैंने यूनिट्स बताई, इनसे क्वेश्चन आपके बनने के काफी ज्यादा चांसेस इस बार लग रहे हैं एग्जाम में, तो ये सारी चीजें आप लोग करना। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज पूछिए। LLB 5th सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स आ रहे हो, प्रॉब्लम का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्लीज कमेंट डाउन करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी तरह से चाहिए, डिस्कशन चाहिए, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ। एंड
एंड ये प्लीज़ यार मेरी एक रिक्वेस्ट मान जाओ यार, मेरी प्रति जो लाइबिलिटी है उसको पूरा करो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो यार। कॉलेज के टीचर्स को बताओ तो देखो यार, आप लोग कॉलेज के टीचरों के ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, ठीक। अब यार उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो, कम से कम एटलीस्ट स्टूडेंट को पता तो चले चैनल के बारे में। आप हेल्प तो करो उनकी, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप उन स्टूडेंट की हेल्प करो। प्लीज़ फटाफट से एजुकेटर्स को सेल आउट बता रहा हूँ, शेयर आउट करो इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई लॉ को पढ़ाया भी जाता है और लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए भी जाते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर आउट अपने फ्रेंड के साथ जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप सभी को मैरी मैरी क्रिसमस।